हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का वीडियो है स्पेशल क्योंकि ये जो वीडियो है इट्स अ मैसेज गिविंग वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियो राइट नाउ। एक मैसेज ऐसा जो कि विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग मैं देना चाहती हूँ। आई हैव बिन काउंसलिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सिंस 5 years एंड इस एक्सपीरियंस के साथ आई have फाउंड अ कॉमन प्रॉब्लम इन बोथ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। जब भी एडमिशन का टाइम लगता है, मतलब आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे दी, बोर्ड का रिजल्ट आ गया, JEE मेंस, JEE एडवांस का रिजल्ट आ गया, यू हैव नाउ बिन टारगेटिंग योर IITs, योर NITs, योर IIITs, या तो स्टेट के कोई अच्छी कॉलेज को आप टारगेट करना स्टार्ट कर चुके हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे से अच्छी IIT मुझे मिल जाए, उसमें भी सबसे अच्छी वाली जो ब्रांच है वही मुझे मिल जाए तो मेरा करियर सेट है। ये जो मेंटालिटी है दोनों की है, स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि इसकी स्कोरिंग अच्छे आ गए, बस एक अच्छी सी IIT मिल जाए फिर इसका करियर सेट है। अगर बाई चांस स्कोरिंग इतने नहीं आए जिससे अच्छी IIT नहीं मिल पा रही एंड NIT में भी ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं घर पे माहौल ही ऐसा बन चुका है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट। दे फील डिसअपॉइंटेड, दे आर फीलिंग लाइक अब तो क्या ही NIT मिल रही है, उसमें भी जो पीछे की ब्रांचेस है वो मिल रही है, अब तो क्या ही करियर बनेगा, राइट। सो ये सारा सब कुछ माहौल जो हो रहा है आज के ज़माने में, व्हेन देयर इज़ बोर्ड रिजल्ट्स आउट एंड एडमिशन का टाइम जो चल रहा है, इन सब में देयर इज़ अ कॉमन इश्यू दैट इज़ रनिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द सोसाइटी। यही सोचते हैं कि अच्छी कॉलेज मिलेगी तब भी अच्छा करियर बनेगा। यहाँ इस मोमेंट पे ये मैं चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपकी ड्रीम कॉलेज नहीं, ड्रीम कंपनी होनी चाहिए। अगर आप टारगेट करते हो कि हाँ मुझे आगे जाके गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी में काम करना है रादर देन मुझे IIT मुंबई से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, कौन सा बेटर लग रहा है आपको? ऑफकोर्स टारगेटिंग द कंपनी, राइट। फिर आप Tier 3 कॉलेज में भी हो, इन केस यू आर नॉट वेरी गुड विथ योर मार्क्स इन योर बोर्ड्स, आपका कुछ तो भी हो गया जिससे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको Tier 3 कॉलेज मिल रही है, तो क्या आपका गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का सपना टूट जाएगा? नो, नॉट रियली। बिकॉज इन कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए तो दे डू नॉट हैव अ कंपल्सरी क्राइटेरिया कि आपकी पासिंग जो है बैचलर्स ऑफ इंजीनियर जो है वो किसी अच्छी NIT से, IIT से होना चाहिए तब भी हम आपको जॉब के लिए लेंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी क्राइटेरिया इनका है ही नहीं। दे आर लीस्ट कंसर्न कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ से की है। दे जस्ट वॉन्ट यू ग्रेजुएट इन टू इंजीनियरिंग एंड साथ ही दे रिक्वायर अ सेट ऑफ स्किल्स कि ये बंदा, ये बंदी अगर मुझे अप्रोच करिए, मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, दे शुड बी स्किलफुल इन दिस ऑल मैनर। अगर हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द रिटर्न टेस्ट, फॉर द इंटरव्यू, सारा सब कुछ प्रोसीजर आपके लिए लिया जाएगा। देर इज़ एन ओपन पोर्टल गिवन इन टू ईच एंड एवरी वेबसाइट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट में ओपनिंग्स आती है मेंशनिंग कि हमें बैचलर्स इनटू इंजीनियरिंग चाहिए विथ सो एंड सो स्किल्स। कोई कॉलेज का मेंशन नहीं, IIT से ही बैचलर किया हुआ बंदा चाहिए, नो, नेवर। दे डू नॉट मेंशन इट दिस वे। इसलिए इस मोमेंट पे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि मैं जोसा का भी काउंसलिंग कर रही हूँ चैनल पे। ओके, द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग विद अ रैंक कि चलो मेरा इतना रैंक है, CRL है, मुझे ये वाली IIT मिल जाएगी क्या मैडम? ओके, तो आपके रैंक में IIT मिल रहा है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं मिल रहा, स्टिल इट इज गुड, बिकॉज दैट शुडंट मैटर टू यू मच। एट द एंड, व्हाई आर यू स्टडिंग, व्हाई आर यू हैविंग योर ग्रेजुएशन डिग्री? टू गेट द जॉब, राइट। अगर आपको जॉब उन 4 सालों में स्किल्स इकट्ठा करके मिल ही रही है तो हाउ डज द कॉलेज मैटर? वो तो सिर्फ एक पेपर का पन्ना आपको देगी 4 साल के बाद कि बैचलर्स ऑफ डिग्री आपने इतने CGPA से क्लियर किया है एंड यू आर फाइनली एन इंजीनियर। सो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल ही कॉलेज से ले सकते हो, बट अदरवाइज द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड वो तो आपको खुद से डेवलप करनी है, राइट। तो आज के वीडियो में हम देख लेंगे, अगर आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द कंपनी दैट इज गूगल।
गूगल जैसी कंपनी में अगर आपको जाना है आफ्टर योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, तो क्या सारी चीज़ें आपको करना ठीक रहेगा सो दैट यू कैन गेट एंट्री टू गूगल एंड यू कैन एक्चुअली गेट योर जॉब ओवर देयर, राइट? तो उनका पूरा डिस्कशन हम आज के वीडियो में करेंगे। सिमिलरली इट गोज विथ अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, तो क्राइटेरिया मोर और लेस सेम रहता है, बट अगेन हियर विथ अब जैसे ही किसी कॉलेज में एंटर होते हो, स्टूडेंट्स की जनरल मेंटालिटी क्या होती है, मेरे सपनों की आईआईटी मुझे मिल गई, मेरा बेड़ा पार, अब मुझे क्या ही करना है, बस 4 साल पढ़ाई करके जॉब लेनी है। इतना नहीं है, मार्केट में इंजीनियर्स बहुत हैं, बट यू नीड टू बी स्टैंडिंग आउट ऑफ देम बाय बीइंग स्किलफुल। आप में स्किल होना ज़रूरी है, वो आपको अपने आप से डेवलप करनी है। कैसे? आई विल शो यू द पाथवेज, बट दैट शुड बी द इंटेंशंस आपके माइंड में कि अब मुझे अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। ओके, एडमिशन लग जाना इज नॉट इनफ। ओके, एंड एडमिशन अगर कहीं डिग्रेडेड कॉलेज में लग रहा है ड्यू टू बैड मार्क्स, स्टिल इट्स ओके, डजंट मैटर। आई हैव सीन एग्जाम्पल सिंस 5 years आई एम काउंसलिंग। तो मैंने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं कि Tier 3 कॉलेज वाली एक लड़की थी which had been into my personal touch throughout her 4 years of engineering. उसने अपना इंटर्नशिप जो है वो अमेज़ॉन से किया। अमेज़ॉन में एक गर्ल्स की इंटर्नशिप अलग से लॉन्च होती है, फीमेल कैंडिडेट्स को चांस दिया जाता है, एंड उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल करते हुए आपको यहाँ पे इंटर्नशिप लगती है। एंड इफ योर परफॉर्मेंस इज रियली गुड, दे इवन कैरी फॉरवर्ड यू फॉर द फर्दर परमानेंट जॉब आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ये ऑफरिंग्स भी अमेज़ॉन देती है। ये जो लड़की थी वो Tier 3 कॉलेज की थी, वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, बट यू आर इनटू अ जनरेशन जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस इज सो वेरी इजी, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन विद जस्ट 1 click। तो इसका फ़ायदा लेते हुए, पॉजिटिव फ़ायदा लेते हुए, वाई डोंट यू कैरी फॉरवर्ड योर स्किल्स वे मोर अहेड देन द अदर कॉलेज स्टूडेंट्स? बिल्कुल ही पॉसिबल है, राइट? वही किया उस लड़की ने, लग गई अमेज़ॉन में इंटर्नशिप, कर रही है अभी जॉब इनटू अमेज़ॉन आफ्टर गिविंग एन ऑसम परफॉर्मेंस इन इंटर्नशिप। वेरी मच पॉसिबल, राइट? सो अभी हम बात करेंगे गूगल में जाने के लिए क्या चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है, साथ ही कहाँ पे एक्सपोजर लेना ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ आप कौन सी कॉलेज में हो। ओके, इफ़ यू रिक्वायर एनी मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर मल्टीनेशनल कंपनी, डू कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू help you out with the same, because I personally want you to be a skillful engineer rather than just engineer. Okay, so let's begin. Here we go. I have made it into PPT format so that आपको एकदम ही क्लियर लग जाए, okay, क्या चीज़ें आपकी नेसेसरी है। So जब भी आप you are applying for a job at any of the multinational company, आपका resume बहुत मैटर करेगा। Okay, your resume should be crisp and highlighting the things जो कि वो पोजीशन के लिए वो कैंडिडेट में होना ज़रूरी है। वो सारे स्किल्स को अगर आप हाईलाइट करोगे, देयर आर वेरी वेल चांसेस कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, राइट? सो इट शुड बी क्रिस्प, 1 page ओनली, हाईलाइटिंग द DSA, एक मेजर जो सब्जेक्ट आता है। दिस इज स्पेसिफिकली आई एम डिस्कसिंग फॉर गूगल, इट कैन वेरी विथ अदर सब्जेक्ट्स अगर आप कोई और कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज अ सब्जेक्ट जो कि आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो डेवलप होगी। साथ ही प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स को आपको हाईलाइट करना है, बिकॉज वहीं से रिफ्लेक्ट होगा हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग योरसेल्फ इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन जस्ट थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द कॉलेज। ओके, तो ये चीज़ ज़रूरी है। यूज मेट्रिक्स बिल्ट। ओके, यू नीड टू गो अहेड एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज, एज इन आपने सीख लिया कि एप्लीकेशन कैसे बनती है, एप्लीकेशन को एक्चुअली बनाया, उसमें 500+ यूज़र्स भी आए। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने लर्निंग स्टेज, मतलब कि वाइल डूइंग इंजीनियरिंग, अगर ये सब चीज़ें करते हो एंड ये सारी चीज़ों को आप रेज्यूमे में डालते हो, हु द हेल विल से नो टू यू, राइट? कोई ना नहीं कहेगा। एवरीबडी वुड बी लाइक वेलकम टू द कंपनी, एटलीस्ट कम फॉर द इंटरव्यू, फिर देखते हैं, बात करते हैं, राइट? एड गिटहब, लिंक्डइन, लीडकोड की लिंक्स। नाउ दिस आर द प्लेटफॉर्म्स। अगर आप शायद फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो यू शैल बी अनअवेयर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, बट दिस आर द टैलेंट शोकेसिंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कोडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है,
आपकी प्रोफाइल बनेगी, जितने अच्छे सॉल्विंग एटीट्यूड से आप यू विल डेवलप ऑल द प्रोफाइल, तो वहाँ पे द रिक्रूटर्स, द कंपनीज पे अटेंशन कि कौन अच्छा कर रहा है, एंड वहाँ से भी आपको रिक्रूटमेंट के लिए कॉल आ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन एब्सोल्युटली मेंशन दैट इनटू रेज्यूमे, ताकि जब वो आपकी रेज्यूमे लेके हुए बैठे, आपका गिटहब या लिट कोड का प्रोफाइल देखे, दे वुड बी ऑलरेडी इम्प्रेस कि ये बंदा इतना कर चुका है, राइट। सो ये प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, लिंक्डइन को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द प्रोफेशनल नेटवर्किंग, राइट, वेरी मच रिक्वायर्ड। इंटरव्यू प्रिपरेशन, नाउ गूगल focuses more on to problem solving and code quality, राइट। आई हैव बीन इनटू काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक बंदे का जब गूगल में इंटरव्यू हो रहा था तो उसको कोडिंग प्रॉब्लम दिया, एंड दे आस्क्ड देम टू राइट द सोल्यूशन टू इट, डेवलप ऑल द कोड्स यूजिंग अ पेपर एंड अ पेन। आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, ओके, नीड नॉट गो डिजिटल, गो इन द ऑथेंटिक मैनर ऑफ राइटिंग इट द कोड, ओके। तो पूरा उसने लिखा एंड एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड। सो दिस एक्चुअली इज अ साइन कि वो अपने बेसिक्स से क्लियर है एकदम, राइट। तो इस तरीके की टेस्टिंग गूगल के इंटरव्यू में हो सकती है। यूज वाइट बोर्ड और पेन पेपर टू प्रैक्टिस कोड राइटिंग, आप कीजिए वो प्रैक्टिस। प्रिपेयर 2-3 प्रोजेक्ट्स टू टॉक अबाउट इन डेप्थ, आपके अगर खुद के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके बारे में आप डिटेल में बात कर पाओ, तो इंटरव्यू में इवन बेटर, दे विल गेट टू नो दैट यू आर प्रैक्टिकली इंक्लाइंड, आप खुद ये सारी कोडिंग वाली चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, राइट। सो ये चीज़ें आप पे होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स, नाउ यू आर वेरी क्लियर विथ योर टेक्निकल नॉलेज, कोडिंग करना इज योर बाएं हाथ का खेल, बट व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट योर नॉलेज टू द इंटरव्यूअर, सही ढंग से अगर बोल ही नहीं पा रहे, right, your knowledge is not getting passed on from you to the other guy who is sitting the other side of the table, तो कोई point ही नहीं है knowledge का, right। So into 4 years of engineering is not just the technical knowledge you are learning, it's more on to your communication also, जो आपको practice करना है। अभी Google जैसी multinational companies में English has to be must, practiced really well into fluency, right, उसका कोई alternative नहीं है, क्योंकि सारे उसके जो clients हैं from outside India, majorly understanding the English language, right। So ये चीज़ें आपको clear होनी ज़रूरी है। Teamwork, leadership through clubs, hackathons और freelancing, साथ ही दिल check whether you are feasible, you are comfortable working in a team or not, right। तो उसके लिए आपको prove करना होगा in a way कि हाँ मैंने past में team में work किया था, have been a winning team over there, किसी hackathon में आपने participate किया हो। ऐसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे यू विल बी एबल टू चेक कि हैकाथॉन्स रन हो रहे हैं। जैसे अनस्टॉप जैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से हैकाथॉन्स रन होते हैं, कोडिंग चैलेंजेस लर्न होती है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, विन करते हो, तो उसका भी सर्टी आप अटैच कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपने रेज्यूमे में। दिस गिव्स देम अ क्लू कि हाँ यू आर समबडी हु वाज very much dedicated, very much interested and very much sincere about learning the updates that are coming, right। तो ये चीज़ें showcase होनी चाहिए regardless of किस भी कॉलेज में आप हो। if you are developing your profile in such a manner कि कोई डाउट ही ना रहे कि इसको ना ले, right। so this should be very clear। इसके अलावा there are certain books to be referred, that is cracking the code interview, introduction to algorithm, CLRS, so these are the famous books also you can go ahead reading। so ये सारी चीज़ें will help you develop a good attitude into interview, positive attitude with confidence, which is very much required, right। आपके पास knowledge होना और knowledge को portray करना, दिखाना, represent करना है, दो अलग चीज़ें हैं, right। तो you should be able to do that with confidence। तो books can also help you, बट ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना शुड बी वेरी मच देयर इन यू फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। होता क्या है, एडमिशन लगने के बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर जस्ट रिलैक्स, इवन पेरेंट्स आर रिलैक्स कि चलो एडमिशन लग गया, अब हो जाएगा इसका करियर सेट। अभी ये माहौल नहीं है। पहले के ज़माने में था अगर आप इंजीनियर बन गए आपकी जॉब पक्की, गवर्नमेंट जॉब भी पक्की, पर अभी ये सिनारियो नहीं है, क्योंकि अगर 1000 की भी वैकेंसी है, एप्लीकेशंस आर 5000 हु आर अप्लाइंग, राइट। तो यू नीड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड कि आपका सिलेक्शन हो। उसकी वजह से ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग यू नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो दिस कैन हेल्प यू।
Hope the video helps and it's an eye-opening video for you parents and students equally, ताकि आप कॉलेज के पीछे इतना मत भागो एंड कॉलेज मिलने के बाद इतने रिलैक्स भी मत हो जाओ. ओके, ऑल द बेस्ट. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.